एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगेचू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा था लास्ट टाइम गलती से शनचिंचू का हाथ जो था वो लुओ भिंगे की प्राइवेट पार्ट पे लग गया था। वो मन में सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये डिसिपल ना बिल्कुल आग की तरह है। अगर मैंने एक्सीडेंटली इसे वहाँ टच भी कर दिया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से आग निकल रही हो। ये तो कितनी शर्म की बात है। शनचिंचू जो है वो पुश करता है लुओ भिंगे को अपने से ऊपर की तरफ और वो अपने हथेलियों को उसकी चेस्ट पे रखता है और कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश करता है। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक चुका था कि ज़रा सी स्पिरिचुअल एनर्जी लुओ भिंगे का क्या ही बिगाड़ लेती और क्या ही कर लेती। और उसके पास अब ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे ही लुओ भिंगे को देता रहे। और फिर वो मन में सोचता है चलो इसे इग्नोर ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ड्रीम डेमन जो है उन्हें एक डायरेक्शन में ले आता है जो कि ईस्ट का एंड था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी सी जगह थी, बहुत मोटी सी थी। शनचिंचू बस बाल गिरते गिरते बचता था और वो जो हमारा लुओ भिंगे था उसे भी अपनी आउटर रोब उसने बांध दिए थे और उसको प्रोटेक्ट कर रहा था कि कहीं से भी जो है लुओ भिंगे पे गलती से भी कोई चीज़ ना टकरा जाए या उसके वाउंड्स को गलत ना कर दे, मतलब और भी ज़्यादा बिगाड़ ना दे। और बस वो वैसे ही लुओ भिंगे की बॉडी को अपने एक हाथ से बचाए हुए उठाए हुए था। ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। यहाँ ना जाने कितने सारे इंसेक्ट उड़ रहे थे, बर्ड्स चहचहा रहे थे। ये होली म्यूजियम जिसने भी बनाया, मुसोलियम जिसने भी बनाया, उसने बहुत कुछ सोच समझ के ही बनाया था। यहाँ मरने वाले और उनसे जुड़ी हर चीज़ बहुत अच्छे से बखूबी रखी गई थी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई टेनेंट यानी कि किराएदार आकर अपने घर में रह रहा हो, बिल्कुल वैसा ही माहौल था यहाँ पर। और बहुत तरीके की हर्ब्स थी, फ्लावर्स थे, ग्रास थी, न जाने कितने एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हुए थे। जो हमारा शनचिंचू होता है वो कोशिश कर रहा था कि वो कोई भी ऐसी चीज़ को टच ना करे जिसमें जहर हो और अपने आउटर रोप को वो उतारता है और अपने सिर को भी बांध लेता है और जिससे उसका हैंड जो था वो लुओ भिंगे की वेस्ट पे था। वो ध्यान से सारे स्टेप्स रख रहा था क्योंकि यहाँ चिक्कड़ भी था, कीचड़ भी था और वो गिर ना जाए इस चीज़ का भी वो ध्यान रख रहा था। तभी उसका जो हाथ था वो धीरे से आता है, शिया स्वर्ड को पकड़ता है क्योंकि वहाँ पे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा हो। एक बार वो अपने एक हाथ से शिया स्वर्ड को पकड़ लेता है और उस अटैक को रोक देता है, लेकिन अभी भी उसके रास्ते में आने वाले रोड़े कम नहीं हुए थे। वहाँ पर वो डायरेक्टली कोई भी जो भी इंसान था वो लुओ भिंगे के गले को काट देना चाहता था और ये शिया स्वर्ड जो थी वो ब्लॉक किए हुए थी पहली स्वर्ड को। और तभी के तभी लुओ भिंगे को वो साइड में रखता है। वो ऑलमोस्ट जो है दिखता है कि वो फूलों के पास ही है और कुछ प्लांट्स के पास। अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी तभी वो अपनी एक आर्म को उठाता है यानी कि बाजू उठाता है और सीज करता है स्वर्ड को अपने दूसरे हाथ से, जिसकी वजह से जो ब्लेड का जो कट था ना वो डीपली उसकी हथेलियों में लग जाता है और वो ज़्यादा देर तक उसे पकड़ नहीं पाता। वो अब समझ रहा था कि जब उसने लुओ भिंगे को ऐसे ही एक बार हुआनहुआ सिटी, जिनलिन तैन सिटी में मतलब उस पर वार किया था तो उसे कैसा फील हुआ होगा। यहाँ पर उसके हाथ से खून आ रहे थे और उसके कपड़े भी खून वाले कलर में ही डाई हो गए थे और उसे रियलाइज़ हुआ था लुओ भिंगे का वो पेन। शनचिंचू जो है उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके जो प्यूपिल्स थे आंखों के वो सिकुड़ गए थे। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि त्यांगलोन जुन ने जो दो बंदों की बात की थी यहाँ पर वो उसके सामने थे, जिनमें से एक जो था ओल्ड मास्टर था हुआनहुआ सिटी का, हुआनहुआ पैलेस का जो पहला अधिकारी था वो, और दूसरी वही औरत थी जिसने हमारे शनचिंचू पे इल्ज़ाम लगाया था। वो देखता है कि उसकी तरफ उड़ती हुई स्वर्ड्स आ रही थी जो उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन शनचिंचू ने अपनी ग्रिप को लूज नहीं किया था। वो उसका फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। ब्लेड ने उसकी पाम को स्लाइस कर दिया था आधे में। तभी वो जोर से कहता है लेडी च्यू
ओल्ड पैलेस मास्टर, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। तभी क्यू हाइतिंग जो है उसकी आंखें गुस्से में भर जाती हैं और ओल्ड पैलेस मास्टर हंसते हुए कहता है, पीक लोशन, क्या आपको मैं ठीक लग रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है, शेनचिंचू ने अभी उन पे नोटिस नहीं किया था। उसे स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे, क्योंकि ओल्ड पैलेस मास्टर पहले बहुत ही अच्छे कपड़ों में रहा करता था, बहुत अच्छे से अपने आप को टाइडी करके प्रेजेंटेबल बनाकर रहा करता था, और आज उसकी कपड़े मटमैले थे। उसकी पूरी जो बॉडी थी वो एक चादर से कवर थी, ब्लैंकेट से कवर थी, और उसकी दाढ़ी भी बहुत गंदी हो गई थी। तभी ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, आपने अब मेरी करंट अपीयरेंस को तो देख ही लिया होगा कि मैं इस वक्त कैसे दिखता हूँ। तभी शेनचिंचू कहता है, मैंने सुना था कि ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो रिटायर हो गए हैं जनरल अफेयर से, और वो किसी सिंपल सीधे साधे जगह पर जाकर शिक्लूजन में रहना चाहते हैं या दुनिया में घूमना चाहते हैं, और बिना किसी चीज़ की परवाह किए। ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, रिटायर और घूमना चाहता हूँ वर्ल्ड में, तुम्हें सच में इन बातों पे बिलीव हुआ? पूरे हुआन हुआ पैलेस में कितने लोग हैं इस वर्ल्ड में, क्या सबको इस बातों पे यकीन आता है? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अपने गुड डिसिपल से पूछो। वो जानता था कि कहीं ना कहीं लुओ भिंगे ने कोई ना कोई तो कारनामा ज़रूर किया है। शेनचिंचू जो है वो अपनी आंखें लुओ भिंगे की तरफ शिफ्ट करता है और उसे उन लोगों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अपने पीछे रख के। तभी क्यू हाईतांग जो है वो कहती है, शेनजियो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें पहचान लूंगी, चाहे तुम मरकर राख ही क्यों ना बन जाओ। और मैं बहुत पहले से जानती थी कि ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ना, वो सब फेक है तुम्हारा, और तुम सुसाइड कर ही नहीं सकते, वो भी किसी और के लिए। तुम इस तरह के काइंड हार्टेड पर्सन हो ही नहीं, और डीमन रेल में मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम अभी भी जिंदा हो। शेनचिंचू को उसकी ये बातें किसी टोंट से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि वो लेडी लिटरली उसे कितनी नफरत करती है। शेनचिंचू मन में सोचता है, तुमने मेरी इस बॉडी को रिकॉग्नाइज किया है, वरना मैं तुम्हारे सामने तो तब भी आ गया था जब शाह हुआलिन मुझे पकड़ के लेके आई थी। लेकिन वहाँ पर दूसरी बॉडी में होने की वजह से उस औरत ने, क्यू हुईतांग ने, उसे नहीं पहचाना था। चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट में उसे लुओ भिंगे ने ऑलरेडी लोगों से छीन लिया था, और क्यू हाईतांग जो थी वो बॉर्डर क्रॉस करके क्या डीमन रेल्म में इन लोगों को फॉलो करती आई है। लुओ भिंगे हमेशा बिजी रहता था, उसने न जाने कितने सारे ब्लैक मून राइनासोरस पाइथन को यहाँ पर लाने की कोशिश की, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से बंधा रहता था। तो क्या ये औरत सीक्रेटली उन लोगों को फॉलो कर रही थी? समराइज तो यही होता है कि एक औरत की जो नफ़रत होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, और कभी उसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो किसी से प्यार करती है तो शिद्दत से करती है, और नफ़रत भी करती है तो शिद्दत से करती है। शेनचिंचू को ये चीज़ समझ आ गई थी, और यहाँ पर तो इन दोनों ने मिलके इन लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पायर किया हुआ है। मन में वो बात सोचता है और कहता है, वैसे पहले लेडी च्यू अब सडनली जिनलन सिटी में एकदम से आ गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ओल्ड पैलेस मास्टर की वजह से हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि जूजी लैंग ने उसके आगे मना कर दिया था कि उसका कोई लेना देना नहीं था क्यू हुईतांग से। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये यहाँ पर ओल्ड पैलेस मास्टर के साथ खड़ी हैं तो मतलब उसके पीछे जो कंस्पायर हुआ है, जो चीज़ें कॉन्स्पिरेसी में हुई हैं, वो इन दोनों की मिली भगत थी। ओल्ड पैलेस मास्टर डिनाई नहीं करता, और उसके चेहरे पे एक कोल्ड सी स्माइल आ जाती है। तभी शेनचिंचू कहता है, मैं ढूंढना चाहता था अगर मैंने आपको या ओल्ड पैलेस मास्टर को कभी ऑफेंड किया हो। ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, अगर ये चीज़ यहाँ पर आई है तो तुमसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैंने लुओ भिंगे को पहली बार हुआन हुआ पैलेस में आने की अनुमति दे दी थी, और मैंने उसे खाना पीना सब कुछ केयरफुली देता रहा, सपोर्ट करता रहा, लेकिन इसने मुझे मास्टर मानने से मना कर दिया, और यहाँ तक कि मैंने कभी नहीं सुना इसके मुंह से कि ये मेरी बेटी से शादी करेगा। तो इसका मतलब सही था, कहीं ना कहीं इसके माइंड में नेचुरली आप ही थे जो कि एक एक्सीलेंस पर्सन था इसके लिए, पीक लॉर्ड शेन।
तो मेरा गेस बिल्कुल सही था और मैंने फिर आपकी हिस्ट्री खंगालनी शुरू की। और जब मैंने आपके बैकग्राउंड के बारे में जांचा तो मुझे सब चीज़ें पता चल गई कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आप कैसे कांगचुंग माउंटेन सेक्टर में एंटर हुए। ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर जो वहाँ सिटी थी जिनलन सिटी, वहाँ पर कोई शॉवर भी नहीं होता, तब भी मैं जैसे तैसे करके आपको पानी के तहखाने में खींच ही लाता। ये मेरे प्लान का एक पार्ट नहीं था, लेकिन अब मुझे ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन हुआ पैलेस के डिसिपल को मैनिपुलेट किया गया, ये बात हमेशा से शेन चिंचू सोचता आया कि उसे मैनिपुलेट करके जानबूझकर लुओ भिंगे के द्वारा ही वहाँ रखा गया हुआ होगा। लेकिन शेन चिंचू को आज पता चला कि एक्चुअली लुओ भिंगे ने तो कभी किसी को मैनिपुलेट किया ही नहीं था। उसे वहाँ पर जब शॉर ने मतलब उन डीमंस ने उस पर नाम लगाया था तो वो जूजी लैंग ने की वजह से हुआ था। और ये जो लेडी यहाँ वहाँ प्रकट हो गई थी वो इस ओल्ड पैलेस मास्टर की वजह से हुई थी। और ये बेवकूफ़ लुओ भिंगे कितना लोगों को अपने प्रति मतलब गलत भावना रखने देता है। अगर इसने बहुत पहले लोगों को शिफू मान लिया होता या दूसरों को अपना टीचर कंसीडर कर लिया होता तो लोग कम से कम इसके खून के प्यासे ना बने होते। कितने सारे लोगों की नफरत मोल ले ली है इसने। तभी वो जोर से कहता है ये यंगस्टर ज़रूर ओल्ड पैलेस मास्टर को अच्छे से चेरिश करता होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। क्या आप दोनों की वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ओड नहीं है आप लोगों के वर्ड से? ओल्ड पैलेस मास्टर एकदम से कहता है ये पीक लोडशन, प्लीज़ आप साइड हट जाइए, आपको चले जाना चाहिए। जो भी आपकी विश आप करें मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस लड़के के साथ बहुत सारी चीज़ों को सेटल डाउन करना है। शेन चिंचू कहता है मैं अगर एक साइड हो जाऊंगा तो क्या पैलेस मास्टर इसे मार देंगे और मुझे जाने देंगे? क्यों हुई तांग कहती है अगर ये तुम्हें जाने भी देंगे तो भूलना मत मैं अभी भी यहाँ खड़ी हूँ। ओब्वियसली वो एक वीक फाइटर थी, लेकिन जो हमारे ये ओल्ड पैलेस मास्टर हैं काफ़ी अच्छे हर चीज़ में कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत अच्छे टीचर रह चुके हैं। तभी ओल्ड पैलेस मास्टर कहते हैं ये थैंकलेस रेक है, इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं क्या इतना भी नहीं सोच सकता? मैं बस चाहता हूँ ये मर जाए। शेन चिंचू कहता है अगर ऐसा होता, ये इतना अनग्रेटफुल होता तो ये आपको और आपकी डॉटर को मार देता, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता सब चीज़ों को, यहाँ तक कि ये जड़ से चीज़ों को उखाड़ देता। और मैं श्योर हूँ कि ये इससे ज़्यादा कर सकता था। तभी लुओ भिंगे की तरफ देखता है वो। उसे कभी नहीं सोचा था कि वो लुओ भिंगे के डिफेंस में लोगों के सामने बात करेगा। और एकदम से तभी वो शेन चिंचू जो है वो देखता है कि जो च्यूद थी उसने जो ओल्ड पैलेस मास्टर था उसका ब्लैंकेट हटा दिया और वो देखता है कि ओल्ड पैलेस मास्टर के दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हैं। मतलब ओल्ड पैलेस मास्टर के जो बॉडी है उसे ह्यूमन स्टिक बना दिया गया है। ह्यूमन स्टिक मतलब जिसके हाथ पैर ना हो। ये कैसे हो गया? क्या जो शेन चिंचू का ओरिजिनल फेट था वो इस ओल्ड पैलेस मास्टर पे आ गया है? क्या इतने कोई हैवी ग्रजेस थे जो लुओ भिंगे ने इसे ऐसी हालत कर दी? ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है आपके गुड डिसिपल का हाथ का काम देख रहे हो तुम, इसलिए तुम्हें लगता है इसने रूट से चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं किया? देखो मुझे ध्यान से। शेन चिंचू जो है वो जानता था कि कितनी बेरहमी से इसके दोनों हाथ और पैरों को कंधों से और जांघों से काट दिया गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे दो लिटिल फिश हों, एक लुओ भिंगे को मारना चाहती और एक शेन चिंचू को। जो क्यू हाईतेंग थी वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं थी, लेकिन ये ओल्ड पैलेस मास्टर ये हाथ पैर ना होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। चाहे हमारा जो कैमल है वो कितना भी भूखा हो, लेकिन वो हाइट में हमेशा घोड़े से बड़ा ही रहता है। उसी तरह से इसके हाथ पैर भले ही कट गए हों, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी इसकी बॉडी से ख़त्म नहीं हुई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इसमें अभी भी बहुत जान बाकी है। शेन चिंचू जो है वो अपने ब्लेड को अपने
हाथ से उनके द्वारा ब्लेड को फेंके गए को अपने हाथ से रोकता है। 2 पीपल को वो अकेला फेस कर रहा था, वो कोई गैम्बल नहीं खेल रहा था वहाँ पे। जब उसने त्यांगलेन जुन को फेस किया था तब उसे कोई भी डेटा के बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर ओल्ड पैलेस मास्टर को जब वो फेस कर रहा है तो वो जानता है कि ये आदमी कैसा है। लेकिन यहाँ ओरिजिनल वर्क थोड़ा सा चेंज हो गया है और ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो लुओ भिंगे को किसी भी कीमत पे नुकसान पहुँचाना चाहता है। और जो भी हुआ शुआंग हू सिटी में, वो अब चाहता है कि ये इंसान मर जाए। ओल्ड पैलेस मास्टर धीरे से बोलता है, मैं आपसे एक बार और पूछ रहा हूँ कि आप साइड हो जाएंगे। शेन चिनचू जो है वो धीरे से अपनी आर्म्स को लोअर करता है और अपने पीछे सिक्योरली लुओ भिंगे को रखता है और वो ऊपर देख के कहता है, जैसे कि ओल्ड पैलेस मास्टर ने कहा, ये मेरा गुड डिसिपल है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं साइड हो जाऊँ? ऑब्वियस सी बात है, वो लुओ भिंगे को मरने नहीं दे सकता जो कि उसके लिए यहाँ तक भाग के आ गया हो। यह आदमी लुओ भिंगे को काट डालेगा और अगर लुओ भिंगे इस वक्त मर जाता है और ये गैम्बल करता है लुओ भिंगे की लाइफ के साथ, तो ओरिजिनल शेन चिनचू के कैरेक्टर और इस शेन चिनचू में क्या ही फ़र्क रहा, दोनों ही स्कम विलन हो जाएंगे। ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो गुस्से से उन्हें देखने लगता है। उसके चारों हाथ पैर कट चुके थे और शेन चिनचू जो है वो देखता है कि वो आदमी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी गुस्से से एक चीज़ में डालता है और वो शेन चिनचू की तरफ हमला करता है। शेन चिनचू अपने शार्प ब्लेड को अपने हाथों से ही हटाने की कोशिश करता है। शेन चिनचू जो है वो अपनी स्कैबर्ड पे ग्रिप करता है और अभी भी उसका जो सीधा हाथ था उससे खून आ रहे थे, लेकिन वो अपने लेफ्ट हाथ को यूज़ नहीं करता क्योंकि उसने लुओ भिंगे को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे आज वो ह्यूमन स्टिक में ही क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को यूज़ करके चाहे उसके हाथ पैर ही क्यों ना काट दे, या क्यों हाईतेंग जो है वो उसके साथ यहाँ पर क्यों ना खड़ी रहे, उस पर हमला करती रहे, लेकिन वो लुओ भिंगे को कुछ नहीं होने देगा। ओल्ड पैलेस मास्टर जो है वो एकदम से अपना रोर जो गुस्से में चिल्ला रहा होता है उसे हटाता है, जिसकी वजह से बहुत दूर जाके जो है हमारा शेन चिनचू गिरता है। गिरते वक्त भी वो कोशिश करता है कि जो लुओ भिंगे है वो उसके ऊपर आके गिरे, ना कि नीचे, और यहाँ पर उस बेचारे की चटनी सी बन जाती है जब लुओ भिंगे की हैवी बॉडी उसके ऊपर आके गिरती है, जैसे उसे दिन में तारे दिख गए हों। ओल्ड पैलेस मास्टर गुस्से में चिल्लाता है और हुएतेंग भी। तभी शेन चिनचू जो है जिसने लुओ भिंगे को पकड़ा हुआ था उस पर हंसते हुए वो लोग बोलते हैं, इवन तुम तो गिर रहे थे तब भी तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्यों? हाईतेंग कहती है, फेक, तुम पूरे के पूरे फेक हो। ये आदमी इस टाइम जो भी तुम यहाँ कर रहे हो वो सिर्फ शो करना चाहते हो। ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं यूज़ कर रहे मुझसे लड़ने के लिए? शेन चिनचू कहता है, ऑब्वियसली मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। वहाँ पर वो लुओ भिंगे के पेल चिक्स को देखता है, हाथ लगाता है और एज्यूम करता है कि आदमी कितना ज़्यादा मतलब पेल हो चुका है। वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुका था और फिर वो उस पर अटेंशन जो है छोड़कर वो फोकस करता है लुओ भिंगे पे। और वहाँ पर ओल्ड पैलेस मास्टर का भी जो फेस है वो लुओ भिंगे के चेहरे पे फोकस करता है कि वो किस तरह से मासूमियत से सोया हुआ है। तभी शेन चिनचू देखता है कि वो आदमी उन पे अटैक करने वाला है, लेकिन वो जैसे तैसे करके लुओ भिंगे के चेहरे पे जो भी पसीना वसीना आ रहा था उसे पोंछता है। उसके एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं। तभी ओल्ड पैलेस मास्टर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो ना तो तुम उसी की तरह दिखते हो और तुम उसी की तरह कोल्ड हो। जैसे ही उसकी आंखें ट्रेवल होती हैं लुओ भिंगे के फेस पे, उसके चेहरे पे एक ग्रीडी सा एक्सप्रेशन होता है। शेन चिनचू को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो धीरे से लुओ भिंगे के सिर को अपनी तरफ आगे की तरफ ढाल लेता है और उसे हग कर लेता है, मतलब एक तरह से अपनी चेस्ट पे लगा लेता है। वो दोनों इस पोजीशन में नहीं थे। लुओ भिंगे अब उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था, उसकी चेस्ट पे उसका सिर था। तभी शेन चिनचू कहता है, अपनी आंखें खोलो, ये शू शियान नहीं है। तभी ओल्ड पैलेस मास्टर कहता है, तुमने मेरे ऑर्डर को क्यों नहीं सुना?
क्यों तुम मुझे ओबे नहीं करती? मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया। और क्या तुम हुआनहुआ पैलेस में नहीं आना चाहती थी? मेरी पोजीशन नहीं पाना चाहती थी? मैं हमेशा जानता था कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम मेरे लिए लॉयल रहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें हर चीज़ दे देता, बट पहले तुम और अब ये, तुम दोनों ने मुझे इनग्रेड किया है। जैसे ही वो ये बोलता है, वो एकदम से उसकी नफ़रत जो त्यांगलेन जुन के प्रति थी और शेन चिंचू के प्रति वो चेहरे पे दिख रही थी। तभी वो एकदम से बोलता है, शीयान इधर आओ, शिजुन के पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसे पियो। ओल्ड पैलेस मास्टर जो था वो कंफ्यूज स्टेट में था। उसका स्लाइवा उसके मुंह से निकल रहा था और वो धीरे धीरे क्यू हाईतेंग उससे पीछे हटती है। शेन चिंचू को ऐसा लगता है जैसे उसकी चेस्ट जो है वो एकदम से ठंडी पड़ गई हो। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरीके से ओल्ड पैलेस मास्टर यहाँ पर लुओ बिंगे के चेहरे को देख रहा था। वो लुओ बिंगे के चेहरे को अपने चेस्ट से प्रेस कर देता है और कहता है, बस बहुत हो गया। लुओ बिंगे का चेहरा वो छुपाना चाहता था कि ओल्ड पैलेस मास्टर जिसकी गंदी नीयत उस पर बढ़ रही है वो उसे और ना देखे। और वो एकदम से अपना मुंह खोलता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कि आगे क्या होगा, कौन सा ऐसा राज है जो छुपा हुआ है, क्योंकि जो ये शियान है ये और कोई नहीं बल्कि लुओ बिंगे की मदर है। तो ऐसा क्या था ओल्ड पैलेस मास्टर और उसकी मदर के बीच में जो वो इतने गंदे तरीके से हमारे लुओ बिंगे को देख रहा है और शेन चिंचू को क्यों गुस्सा आ रहा है, ये सब जानने के लिए आगे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।